कि उत्तराखंड से आखिरी पलायन क्यों होता जा रहा है, हमने उत्तराखंड राज्य की मांग क्यों की थी, और आपको जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड राज्य की जो प्राप्ति हुई हमें, ये हमें मातृशक्ति के जो उन्होंने आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, हमारे भाई बहनों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, उसके बाद जाके हमें जो है उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई थी। मगर जो हमारी मूलभूत समस्या हैं वो आज तक वहीं की वहीं हैं। जो हमारे कई युवा साथी हैं, मैं उनसे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से आप यहाँ क्या पढ़ने आ रखे हैं? हाँ जी, पढ़ने आ रखे हैं। कौन सी क्लास में हैं? हमारा बीएड चल रहा है। हाँ जी। तो उत्तराखंड से जो लगातार पलायन हो रहा है उसका कारण क्या मानते हैं आप? मेन रीजन क्या, बेरोजगारी। मतलब यहाँ पे कुछ आईटी सेक्टर पे ऐसा नहीं है और जॉबें भी कम है, उस चक्कर से लोग ज़्यादातर। शिक्षा व्यवस्था की कैसी है? शिक्षा व्यवस्था भी खत्म सिंह है। कहाँ शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था इतने दूर से हम उत्तरकाशी से यहाँ आ रखे हैं, तब जाके थोड़ी बहुत यहाँ मिल रही है हमें शिक्षा व्यवस्था। और स्वास्थ्य के बारे में कैसी, स्वास्थ्य जो है वहाँ कैसा है? स्वास्थ्य भी ऐसी है, स्वास्थ्य भी 0.1% होगा लगभग। स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको कोई मतलब कोई गंभीर बीमारी से मतलब कोई पीड़ित होता है, उसे आप कहाँ हैं, देहरादून या दिल्ली? देहरादून है, देहरादून में सही है स्वास्थ्य की व्यवस्था, लेकिन उत्तरकाशी से आप देहरादून लेके आते हैं? हाँ जी। वहाँ मतलब आसपास में कोई अच्छा मतलब? उत्तरकाशी में कुछ नहीं है, कोई मतलब हॉस्पिटल है लेकिन नाम का हॉस्पिटल है, लेकिन फैसिलिटी कुछ नहीं। कभी डॉक्टर ही नहीं होते, तो कभी मशीन ही नहीं हो, कभी उनका अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है, कभी क्या है, ये चीज़ें। दोस्तों ये थे उत्तरकाशी के जो वहाँ से पढ़ने के लिए जो है राजधानी देहरादून में आ रखे हैं। मैं आपको दूसरे युवा साथी से अब कहूँगा अवगत, कहाँ से आ रखे हैं आप? हम भी उत्तरकाशी से हैं, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं हम। और हम यहाँ पर मतलब आप मेन उत्तरकाशी के पहाड़ से हैं आप? पहाड़ से हैं, मोरी ब्लॉक से। उत्तरकाशी से कितना किलोमीटर होगा? उत्तरकाशी से कतेलर 300 नहीं, 300 नहीं होगा। यहाँ देहरादून से कितने किलोमीटर? उत्तरकाशी से कितना किलोमीटर होगा आपका गाँव? 200 250 किलोमीटर? 30 लगा 220। अगर आपके यहाँ कोई बीमार हो जाए गांव में, तो आप उसे कैसे लेके आते हैं उत्तरकाशी तक? मतलब ये जो मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है ना, वो इस प्रकार आगे जा सकती है कि हमारे यहाँ अभी तक नेटवर्क की तो कोई मतलब हमारे नेटवर्क है ही नहीं। दूर दूर तक हमें नेटवर्क कहीं ढूंढने को मिलता है। और ऐसी कोई जैसे आगजनी की घटनाएं या कोई बाढ़ की घटनाएं, कोई भी ऐसी घटनाएं होती तो हमें मतलब अगर आगे सूचित करना होता, तो इस प्रकार की कोई अभी व्यवस्था नहीं है। टाइम इतना मतलब है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है। और अगर हमारे यहाँ कहीं पर नेटवर्क है तो वो हफ्ते में 1 दिन के लिए नेटवर्क चलता है। बात करें अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो वहाँ पर नाम मात्र के हॉस्पिटल है। हॉस्पिटलों में इस प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उससे कुछ सुविधाएं ले सकें। हमारे मोरी ब्लॉक में हमारा नज़दीकी हॉस्पिटल पड़ता है, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बीच में आपने कई वीडियो देखी होंगी कि हमारे क्षेत्र से गर्भवती महिलाएं रास्ते में आते आते उनका मृत्यु हो जाती है। वो पालकी मतलब एक प्रकार का पालकी का बना के उनको गांव से लेकर के हॉस्पिटल तक लाया जाता है। वो बीच रास्ते में ही अपने मतलब प्राण त्याग देते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है वो मतलब बहुत दयनीय है। और इनको मतलब आगे आने वाले जो चुनाव है, इनको इन सभी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हमारे क्षेत्र की जनता को जो है ना वोट देना चाहिए। नहीं, जब चुनाव आता है तो आप जो है सिंबल देखते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट है, आप ये नहीं देखते कि ये कैंडिडेट कौन है, सिर्फ मतलब बीजेपी का है, बीजेपी की लहर है या कांग्रेस की लहर है? अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो आप देखें कि पहाड़ी क्षेत्र में हमारे जो अशिक्षित ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादातर बीजेपी या फिर कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों का प्रचलन काफ़ी है। और हमारे क्षेत्र के, मैं सही बात बता दूं कि प्रतिनिधि लोग जो भी है, मतलब प्रधान हो या फिर आगे उससे क्षेत्र पंचायत हो, ये सभी लोग गांव में जा कर के उनके बारे में मतलब कुछ बता लेते हैं अपनी पार्टियों के बारे में, और लोग मतलब ये आप लगा दो कि बहला फुसला के वोट दे देते हैं। और उस समय तो ये काफ़ी बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, उसके बाद देखें तो कुछ भी मतलब ग्राउंड पे अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है।
दोस्तों आपने सुना आज 15 अगस्त है और हमें आज़ाद हुए जो हैं 75 साल हो चुके हैं। मैंने आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं शुरू में इसलिए नहीं दी कि मैं आपको शुभकामनाएं दूं 15 अगस्त की कि 75 साल बाद भी आज जो है युवा ने बताया कि कोई मरीज जो है वो पहाड़ से पालकी बनाकर जो है उसे नीचे लेके जाया जाता है। जब तक शहर लेके आते हैं तब तक मरीज दम तोड़ देता है। सोचिए आप उस बेटे पर क्या गुजरती होगी जिसके हाथों में उसका बाप या उसकी माँ उसकी बहन दम तोड़ दे। एक बेटा जो है अपने परिवार वालों को उपचार तक नहीं दिला पाया। आप देखिए छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं जो हैं 75 साल बाद भी हमें उत्तराखंड वालों को नहीं मिल पाई हैं। ये युवा जो है 250 किलोमीटर से पढ़ने आ रखा है। कैसे ये यहाँ अपना गुजारा करते होंगे। किसी के घर वाले संपन्न हैं, किसी घर वाले संपन्न नहीं हैं, मगर क्या है बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देनी है कि बच्चे जो हैं लगातार पलायन का कारण क्या है। पलायन का कारण यही है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। और आप बताइए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं क्या चाहते हैं आप। देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं तो अब हम बात करें शहरों की, तो शहरों में तो लगभग स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर मैं अपने पहाड़ की बात करूं, मैं टिहरी के जौनपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और वहां पे लगभग सारी सुविधाएं जैसे सड़क है, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है ये मार्केट से लगभग टच है, इसमें इस संपर्क बना रहता है। लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इनमें काफ़ी सारी समस्याएं अभी भी हमको झेलनी पड़ती है। लेकिन देखो हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, हमारा देश आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी कई मायनों में हमारा देश, अगर जहाँ तक हम गाँव या पहाड़ की बात करें तो अभी भी हमारा देश बहुत पीछे है और आज़ादी से बहुत कोसों दूर है। अब मैं बात करूँगा अपने पहाड़ की, तो देखो हॉस्पिटल में है, तो हमारा जो थत्यूड़ ब्लॉक है टिहरी में, तो वहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कई सारे मेडिकल उपकरणों की जो है संख्या बहुत कम है और डॉक्टर भी हैं, तो कुछ डॉक्टर होते हैं कुछ नहीं होते। और वहाँ भी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी कई महिलाओं का प्रसव के दौरान कई महिलाओं की जो है क्या होती है मृत्यु हो जाती है। तो ये कई कारण है, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी पहाड़ में कोसों दूर है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा में कई सारे राजकीय ये प्रास्नातक और स्नातक के विद्यालय महाविद्यालय खुले तो हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त विषय नहीं होने के कारण कुछ छात्रों को जो है मैदानों की तरफ पलायन करना पड़ता है। मतलब जो महाविद्यालय खुले हैं मात्र उसमें बीए सब्जेक्ट दे दिया है एक नाम मात्र के लिए कि चलने दो, बीकॉम बीएससी ऐसी मतलब जो है सब्जेक्ट नहीं है उसमें। नहीं, अभी जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ पे जो महाविद्यालय वहाँ तो अभी तक एमएससी नहीं है, एमए में कोई एमए तो है लेकिन एमए में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बीएससी का कोई सिस्टम नहीं है। तो फैकल्टीज़ जो हैं अभी तक उनमें बहुत कम है, फैकल्टी का अभी बीएड एलएलबी कुछ नहीं है अभी। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों आपने देखा मतलब महाविद्यालय खोल दिए गए हैं, जो आपके हमारे जो मेहनत के पैसे हैं वो लगा दिए गए हैं, मगर जो बच्चों को सब्जेक्ट चाहिए पढ़ने के लिए वो तक वहाँ नहीं है। एक भाई ने बताया कि इंटरनेट की सुविधा तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए, अब अभी तक और कितना टाइम लगेगा। उत्तराखंड की मांग हमने इसलिए की थी कि हमें जो है ये मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। कांग्रेस की सरकारें भी आई, बीजेपी की सरकारें भी आई, मगर दोनों ही सरकारों ने उत्तराखंड की जनता को छला है, मासूम जनता का जो है बड़े ही प्यार के साथ बेवकूफ़ बनाया है। और ये जो जनता है बताया इसने भाई ने हमारे के जो शिक्षा का अभाव कम है, जिस वजह से एक लहर चलती है जिस पार्टी की उसी पार्टी में की और ये चल पड़ते हैं और वो जीत जाता है। क्या आप लोगों को ये लगता है कि जो विधायक आपके क्षेत्र से जीतता है उसी क्षेत्र पे रहना चाहिए? हाँ, ऑफकोर्स रहना चाहिए। वहाँ हमारे जहाँ से वो नॉमिनेट होके आए वहाँ रहना चाहिए उनको। ये नहीं कि विधायक प्रहलाद विधानसभा का विधायक यहाँ पे मौज करता है देहरादून में, यहाँ फ्लैट मिलता है, यहाँ पे उनको फ्री की ये क्या नाम उनको सुविधाएं मिल जाती, रहने की आवासीय सुविधाएं मिल जाती। लेकिन ये है ना कि जो उनको अपने जनता के बीच रहना चाहिए। जैसे हमारे माननीय विधायक है क्या नाम उनका राजकुमार जी, तो हमने उनको 4 साल से देखा नहीं है क्षेत्र में। और माननीय हमारी यहाँ मोरी में 2013 में महाविद्यालय की घोषणा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री ये क्या नाम है बहुगुणा जी, सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन वहाँ अभी तक कांग्रेस में होंगे। कांग्रेस में, हाँ 2013 में जब आपदा आई थी
डकार लिए थे उन्होंने सारे पैसे। तो ये है। अब तो बीजेपी में ना तो कार्रवाई नहीं अब तो बीजेपी में है, तो बीजेपी वालों ने भी ऐसी कोरी कोरी घोषणाएं कर रखी। ये माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत गए थे वहाँ मोरी में तो ये है कि हर नेता हर कलर का वहाँ भ्रष्ट है। वहाँ पे मोरी में जो हमारी मेन तहसील है वहाँ पे अभी तक इंटरनेट नहीं चलता, वहाँ पे मतलब काम नहीं होते। हमें काम के लिए यह कि प्रो लाना पड़ता है, जैसे हमें मतलब क्या नाम ये आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, तो हमें बताते हैं कि भाई प्रोला जाओ तुम। तहसील हमारी मोरी, काम करने के लिए हमें कहाँ प्रोला जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर होगा तहसील से प्रोला 35 किलोमीटर, और लेकिन गांव से जो आना पड़ता है वो 70-80 किलोमीटर है। और गांव में हमारी जो मेन सुविधा मूलभूत सुविधाएं, ना तो रोड है, ना बिजली आती प्रॉपर, ना पानी है, ना सड़कें है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कुछ नहीं है। दोस्तों मैंने एक जुमला सुना था कि ये जो पानी और बिजली की समस्याएं हैं ये जो हैं नेता लोग सॉल्व क्यों नहीं करते। तो नेता ने क्या कहा था, इन्हें जो है पानी और बिजली में ही उलझे रहने दो, अगर ये सॉल्व कर दी तो ये नई सुविधा नई जो इनकी मांगे उठेंगी। 75 साल बाद आप सोचिए, 75 साल हो चुके हैं, पानी और बिजली तक नहीं पहुंचा है। जहां ये बोल रहे हैं हमें अगर क्लर्क जो है एक टेबल से दूसरे टेबल पर भेजता है तो हम भड़क जाते हैं कि आपका काम है, आप काम कीजिए। इन्हें जो है 50, 60, 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ये बेचारे जाते हैं क्योंकि इन्हें अपना काम कराना पड़ता है। मैं इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करना चाहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन जिसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए उस तक 2 रुपये नहीं पहुँचता। उज्ज्वला योजना है, किसी की जो गरीब आदमी उसको सिलेंडर नहीं मिलता है। तो इन योजनाओं का जो लाभ है जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है। ये आगे के जो हमारे नेता रहते हैं, जो जैसे विधायक के कोई चेले हो गए, ये खा जाते, डकार लेते हैं, अपने रिश्तेदार को दे देते हैं। जैसे हमारे विधायक हैं, तो उज्ज्वला योजना है, बस वो ऊपर ही ऊपर से सेटिंग कर लेते हैं, अपने लोगों को लाते हो उनको दे देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधान ने सेलेक्ट करनी, 2-4 अपने लोगों को सेलेक्ट करेगा, बाकी पैसा खुद डकार लेगा। अब इस शौचालय की बात करूँ मैं आपसे, मेरे गांव में 70 शौचालय बनने थे, लेकिन गांव में अभी 10 शौचालय भी नहीं बने हैं। पैसा खा गया प्रधान, और उसके साथ जो उसमें जल संस्थान वाले खा गए सारा पैसा, 5.5 लाख रुपए डकार लिया है। विधायक जी सुन रहे हैं आप, मुझे कोई डर नहीं है कि इस वीडियो देखने के बाद मुझ पर आप केस दर्ज करेंगे या मेरे आप चैनल में जो आप आगे कंप्लेंट कर देंगे या मेरा अखबार को आप विज्ञापन देना बंद कर देंगे। मैंने ना तो अखबार विज्ञापन के लिए अखबार चलाया था, ना ये यूट्यूब चैनल में विज्ञापन के लिए चला रहा हूँ। मुझे एक शौक़ है सच को आगे तक पहुँचाने के लिए, इसलिए मैं सच को आगे तक भेजूँगा। और जितना ये दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं ये आगे तक शेयर करें। जब मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज जो है कोई पत्रकार सच बोलता है तो उसके ऊपर जो है धारा लगाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। थोड़ा सा मैं हमारी जो सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने अभी तक मोरी ब्लॉक में पाँव नहीं रखा है। उनकी जो नीतियाँ हैं मैंने कहीं भी बोर्ड नहीं देखे उनका लोग जानते ही नहीं कि माला राज्य लक्ष्मी शाह। मैं यदि अपने क्षेत्र में बात करूं, अपने क्षेत्र की बात करूं, तो किसी को पता नहीं कि हमारी जो सांसद है वो माला राज्य लक्ष्मी शाह है, और कौन है, कहाँ रहती है, पता ही नहीं है। हमें भी नहीं पता कहाँ रहती है, वो गायब है, वो और दिखती भी नहीं, पता हमें नहीं पता। मतलब जो हाँ इनकी एमपी है, इनके लोगों को नहीं पता वो कहाँ रहती है। सोचिए आप, कितने शर्म की बात है कि जो युवा साथी हैं वो बोल रहे हैं। मतलब इनको तो जानकारी होगी क्योंकि ये पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ना पड़ता है सामान्य ज्ञान के लिए, क्योंकि आगे इनको प्रश्न अगर इन पे आए कि आपके यहाँ क्या एमपी कौन है तो इनको बताना पड़ता है। इसलिए बेचारे मजबूर हैं, इन्हें पता है, बाकी वहाँ के लोगों को नहीं पता कि एमपी कौन है, एमएलए कौन है। कितने शर्म की बात है कि छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आज हमें जो है ये न्यूज़ चलानी पड़ रही है। तो दोस्तों मैं आपको और भी युवा साथियों से रूबरू कराऊँगा। अभी हम ये जो न्यूज़ है चलती रहेगी। हमारे और भी युवा साथी हैं जो अन्य पहाड़ों से मतलब जो है ऊपर उत्तराखंड के पहाड़ों से यहाँ देहरादून की, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इलाज की व्यवस्था है मगर वो भी पूरी नहीं है। हमें भी रेफ़र दिल्ली करना पड़ता है, एम्स में करना पड़ता है। सोचिए जब राजधानी में ही हमारे पास सुविधाएं पूरी नहीं हैं। और दूसरा, उत्तराखंड की लहर में ही हम लोगों ने आंकड़े देख लिए थे कि हमारे पहाड़ के कितने युवा जो हैं उत्तराखंड से बाहर
बॉम्बे तक काम कर रहे हैं जाके, उनके पास रोजगार नहीं है। बॉम्बे तक हमें सरकारी आंकड़े नहीं चाहिए, हमें कोई जनगणना नहीं कर। हमने पहली लहर में देख लिया था कि कितने युवा जो है बाहर से, उत्तराखंड के बाहर से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से जो है बॉम्बे से उत्तराखंड में आए थे। तो हमें आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, कोरोना की पहली लहर ने हमें ये समझा दिया था, दिखा दिया था। मैं आपको और भी युवाओं से भी रूबरू कराऊंगा, मैं आपको रूबरू कराता हूँ। आप कहाँ से हैं? आप नाम बताइए अपना। विपिन नेगी, चमोली से। चमोली मेन चमोली या किसी गांव से? चमोली कर्णप्रयाग नारायणगढ़ से। मेन कर्णप्रयाग से आपका गांव कितने किलोमीटर दूर पड़ता है? मैं कर्णप्रयाग से हमारा ये लगा लो तुम 120 किलोमीटर के आसपास है। 120 किलोमीटर। तो आपके अभी जो है मूलभूत समस्याएं क्या हैं आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ मतलब लगाओ तुम कि सरकार तो बजट देती है पर वो रोडें प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती है, जिस कारण आजकल बरसात में सारी रोडें तहस नहस हो चुकी हैं और लाइट प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा और मेडिकल की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है हमारे पहाड़ों में। इसलिए लोग प्लान की ज़्यादा सोच रहे हैं। लोग सोचते हैं कि जितना हम वहाँ पे रहेंगे उससे अच्छा अपना देहरादून में अपना सब कुछ है, शिक्षा है, मेडिकल है, सब कुछ है, इसलिए जॉब है। हमने जो उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, उत्तराखंड राज्य बना, हमने उत्तराखंड राज्य की इसलिए मांग की थी कि हमारे पहाड़ों तक वो सुविधाएं पहुँचें जो आज तक नहीं पहुँच पाई। कांग्रेस की सरकार भी बनी, बीजेपी की भी बनी, दोनों ने मासूम जनता को चला। आप इस बारे में क्या कहेंगे? गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं एक प्रकार से 0% मान सकते हैं हम। 0%? मतलब आपके यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो आप मेन रोड से लाने में कितना समय लगता है? मतलब गांव से मार्केट तक आने में ये मान के चलो आपकी 1 घंटे का पूरा समय लगता है और 1 घंटे के बीच में इंसान को कुछ भी हो सकता है। मार्केट में स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल है? हाँ, मार्केट में स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल तो ज़रूर है पर डॉक्टर पूरे नहीं हैं वहाँ पे भी। मतलब स्वास्थ्य की भी वहाँ कमी है। शिक्षा व्यवस्था वहाँ ना के बराबर है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था भी ना के बराबर है। बेरोजगारी का आलम कैसा है? बेरोजगारी का तो मत पूछो, बेरोजगारी का आलम तो बहुत तगड़ा है वहाँ पे। जिस कारण जो है चलो ये तगड़ा इंटरव्यू। बेरोजगारी का आलम भी वहाँ इसलिए है कि वहाँ पर जो है कोई कंपनियाँ जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वहाँ से खुद ही लोग पलायन कर रहे हैं, तो कंपनी वाले वहाँ क्यों जाएंगे? जी बिल्कुल। आपको एक चीज़ है कि जैसे देखो पहाड़ों से ज़्यादातर लोग लड़के आर्मी में रहते हैं, मतलब जो भी है, और वो लोग अपनी कुछ साल की सर्विस करने के बाद देहरादून में प्लॉट लेंगे, फिर वो लोन में जीते हैं। तो अगर ये चीज़ अपने गढ़वाल में कहीं पे कोई कंपनी खोल दे, कुछ खोल दें, तो वहाँ का मतलब इस तरीके से भी लोग पलायन ना करें, ताकि क्योंकि जो वहाँ के युवा हैं उन्हें भी रोज़गार मिले। पर वो देहरादून में आके अपना पहले सोचते हैं कि हम अपना घर बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद उनकी लाइफ भी लोन में ही निकलती रहती है। को ऐसा लगता है कि जो आपका क्षेत्र का विधायक है वो आपके क्षेत्र में ही रहे, ना कि राजधानी में रहे? हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र का विधायक है वो हमारे क्षेत्र में रहे और मतलब महीने में 3-4 बार वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करे, ताकि उसे पूरी जानकारी हो कि किस जगह क्या है और किस जगह क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप ये विपिन नेगी थे जिन्होंने अपनी बात बताई। हम आपको अब दूसरे साथी से रूबरू कराते हैं कि उनकी समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? राहुल नेगी। कहाँ से हैं आप? चमोली नारायणगढ़। मेन चमोली से या आगे गांव से? गांव कितना किलोमीटर पड़ता है आपका? 3 किलोमीटर। तो आपको तो ऐसी को मतलब मेन चमोली में स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं? हाँ वो तो है, स्टाफ पूरा नहीं है। स्टाफ की कमी है, मतलब डॉक्टर ही नहीं है या? नहीं, डॉक्टर है पर नर्स कम है, डॉक्टर ही की है। डॉक्टर एक ही है, मतलब एक MBBS। हाँ जी। तो अगर आपको कोई रात में कोई मतलब प्रेग्नेंट है आपके घर में, तो वहीं पर डिलीवरी आती है या उसको आपको आगे किसी अन्य जगह लेके जाना पड़ता है? नॉर्मल तो वहीं पे हो जाती है, जैसे ऑपरेशन को होगा तो वहाँ से बाहर ले जाना पड़ता है काफ़ी दूर, मतलब देहरादून की तरफ। हाँ जी।
तो आप यहाँ क्या पढ़ने आ रखे हैं? हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? BA चल रहा मेरा अभी तो, ग्रेजुएशन। तो आपके वहाँ आसपास के गांव में महाविद्यालय हैं? हाँ, विद्यालय तो है, पर लेकिन यह है कि वो नहीं है, पढ़ाई मतलब अच्छी तरीके से नहीं है, किसी में टीचर पूरी नहीं है, सब्जेक्ट में ऐसी कमियां हैं मतलब। तो आप मतलब यहाँ बीए के साथ साथ और भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बाकी ऐसी मतलब गवर्नमेंट जॉब, UPSSC, अदरवाइज ऐसी मतलब। कोचिंग भी ले रहे हैं आप? हाँ जी। तो आप इसीलिए मतलब देहरादून आए आपको कोचिंग के लिए? हाँ अगर आपके वहाँ चमोली में कोचिंग सेंटर खोलते तो आप शायद यहाँ ना आते। हाँ, तब तो नहीं आना पड़ता। तो पलायन का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? एक तो शिक्षा में वहाँ कमियाँ हैं, दूसरे हॉस्पिटलों में भी स्टाफ पूरी नहीं है, फिर आजीविका के साधन भी नहीं हैं, कोचिंग क्लासें लगती है नहीं वहाँ पे, सड़कें में मतलब ये लगा लो गाँव में सड़कें नहीं है, पैदल चलना पड़ता है, लाइटों में दिक्कत है, ऐसी मतलब। तो दोस्तों आपने राहुल नेगी जी को भी सुना। पहाड़ जो है, हम आपको एक टीस उठती है हमारे दिल में कि उत्तराखंड बने हुए इतने साल हो चुके हैं, आज तक जो है मूलभूत सुविधाओं को हम तरस रहे हैं, राजधानी देहरादून में आए हैं। तो दोस्तों आपने सुना उन युवाओं को कि उन्होंने बताया क्या टीस है उनके दिल में कि वो जो है पलायन किस कारण हो रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी सच्ची खबरों से रूबरू कराएंगे। और नीचे हमारे नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या हो तो आप हमें जो है इस नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। अगर आप राजधानी देहरादून के रहने वाले हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके पास आएंगे, आपको इंटरव्यू लेंगे, जो आपकी समस्या होगी अपने न्यूज़ वेब चैनल के माध्यम से लोगों तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे। तो खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।